हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में डिस्कस किया था। वहां हमने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी लाइक a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर हमने क्यूब्स की कुछ आइडेंटिटीज देखी थी और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अभी उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर जो आइडेंटिटीज हमारी और रह गई थी उन आइडेंटिटीज को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको दिया होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 12 और आपको दिया होगा x वाई इक्वल्स टू 27, आपको निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो मैं वापस से आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब हमारा कितना होता है, a प्लस बी क्यूब हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो वो आइडेंटिटी हमारी इसी से बनेगी। a क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया, a प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो उसको हमने जब और भी सोल्व किया था तो a प्लस बी को हमने निकाला था। चलिए यहाँ पर आप रख दीजिए फटाफट से। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब डायरेक्टली लिख दीजिए, कितना हो गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर आप वहां से लिखेंगे x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। या इसको हमने थोड़ा सा और भी सोल्व किया था, लेकिन यहाँ पर आपको सोल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको एक्स प्लस वाई भी यहाँ दिया हुआ है और एक्स वाई भी आपको डायरेक्टली यहाँ दिया हुआ है। ये देखिए एक्स वाई दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई भी हमें दिया हुआ है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको सोल्व करेंगे तो फिर वो दूसरे फॉर्म में आ जाएगा। आपका यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बचेगा, फिर आपको वो बचेगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बचेगा। उसका मैं क्या करूंगा, ठीक। तो यहाँ पर आप रख दीजिए इसको, एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपका 12, यानी कि आपका होगा 12 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई आपको कितना है 27 और एक्स प्लस वाई वापस से आपको कितना दिया हुआ है 12। इसको आप सोल्व कर लीजिए, आपका होगा 12 क्यूब और माइनस 27 से 81 और 81 को 12 से मल्टीप्लाई करिए सबसे पहले। तो ये तो आपका हो गया 202 with 16 18, आपका हो गया 27972। ठीक है, इसको ऐसे करिए 12 जो 144 144 को 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 144 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 4 2 202। तो ये आपका हो गया 144, क्या गया 2 8 4 12 1 4 5 6 7 यानी कि 1728, यानी कि 1728 और माइनस 972 कर दीजिए। 8 में से 2 गए 6 और 12 में से 7 गए आपके बचे 5, यहाँ बचा 6, 16 में से 9 गए आपके बचे 76। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे ये उसी तरह क्वेश्चंस आ गए जैसे हमने स्क्वायर्स में किया था कि x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 7 दिया हुआ है और x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब आपको निकालना है। तो जैसे हमें पता चल रहा है कि a प्लस b का होल क्यूब आप लगा दीजिए। तो a प्लस b का क्यूब या x प्लस y का होल क्यूब कितना होता है, फिर से लिख लीजिए उसको। आप जितनी बार लिखेंगे उतनी बार ही आपको याद होगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला है। अब वो क्या बोल रहा है आपको निकालने के लिए, यहाँ पर आप एज्यूम कर लीजिए कि जो आपका x है वो तो x है और जो y है आपका वो 1 अपॉन x है। ऐसे हमने पहले भी किया था जब स्क्वायर्स की बात की थी। तो x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब कितना आ जाएगा आपका, x प्लस 1 अपॉन x का होल क्यूब आपका आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और प्लस 3 इंटू x इंटू 1 अपॉन x और x प्लस 1 अपॉन x। याद करिए जब हमने स्क्वायर में किया था वहां पर भी x कट गया था, खाली 2 या -2 बच गया था। यहाँ पर हमारा खाली 3 बच गया। अब x प्लस 1 अपॉन x पहले एक बार एक स्टेप और लिख लीजिए। तो x प्लस 1 अपॉन x का क्यूब कितना हो गया आपका x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और प्लस 3 इंटू x प्लस 1 अपॉन x। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको x प्लस 1 अपॉन x क्यूब निकालना है। x प्लस 1 अपॉन x आपको दिया हुआ है, ठीक। वैल्यूज पुट कर दीजिए x प्लस 1 अपॉन x की, ये आपकी हो गई 7, यानी कि आपका 7 क्यूब इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब और प्लस 3 इंटू 7, यानी कि कितना बचा ये x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल्स टू 7 क्यूब माइनस 3 इंटू 7। अब ये तो पूरा सोल्व कर लीजिए। आप एक काम ये भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज 7 को हमने निकाल लिया तो कितना बचा 7 स्क्वायर माइनस 3, यानी कि 7 इंटू 7 से 49 माइनस 3, यानी कि 7 इंटू 46 और 7 इंटू 46 निकालिए। 7 से 42 4 7 28 और 28 और 4 28 322। ठीक हो गया। 46 इंटू 7 से 42 4 4 से 28 और 3 2 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से जो आपने इससे पहले भी क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें, जैसे आपकी कैलकुलेशन 756 आ रही है, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज हम तो 12 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो आपका कितना बचेगा 12 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 27, ये आपका कितना हो गया 12 इंटू 144 माइनस 81। तो 144 माइनस 81 करेंगे तो कितना हो गया 12 इंटू 4 में से 1 3 14 में से आपके बचे 6 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो 12 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 3 1 3 6 2 12 1 6 7, यानी कि 6 756। ठीक, तो डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशंस को किस तरीके से लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इसको।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6m माइनस एन इंटू 36m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस एन स्क्वायर और 3m प्लस 2n का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई करके देखें तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब तो लगेगा ही, लेकिन इसमें अगर आप देखें ये सपोज मेरा a है और ये सपोज मेरा b है, तो जिसमें a माइनस बी एक हमारा फैक्टर आ गया था, तो यहाँ पर ये इसी का स्क्वायर है, a का स्क्वायर है, 6m का स्क्वायर है, उस तरीके से मेरा n का स्क्वायर है और इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है 6mn वो कहीं ना कहीं बीच में लिखी है। तो ये मुझे ये फील दे रहा है कि हाँ चलो इसमें आप इसको a मान लो और इसको b मान लो। अब इसमें हम फॉर्मूला या आइडेंटिटी कौन सी लगाएं, तो आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे a प्लस बी क्यूब आपने पढ़ा हुआ है, a माइनस बी क्यूब आपने पढ़ा हुआ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपने पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आपने पढ़ा हुआ है। अभी इसको हमें करना सिर्फ सिंप्लीफाई है, ठीक। तो अगर मैं ये तो मेरा a प्लस बी का होल क्यूब पूरा ही जाएगा, ये मेरा कोई ना कोई एक फॉर्मूले से बन रहा है, ठीक है, ये मेरा कोई ना कोई एक फॉर्मूले से बन रहा है। वापस से आइए, आपने बनाया था अभी a माइनस बी का जो होल क्यूब बनाया था वो क्या बना था, याद करिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये आपने फॉर्मूला लिखा था, आप चेक करिए अपने नोट्स। और जब आपने ये लिखा था तो इसमें फिर आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब को निकाला था। देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका कितना आया था, आप उसको फैक्टर को इधर ले आए थे, तो ये आपका हो गया था a माइनस बी का क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। फिर हमने कहा था कि इसमें से कॉमन निकाल लो, आपने जब a माइनस बी कॉमन निकाला तो ये अंदर क्या बचा आपका a माइनस बी का स्क्वायर और प्लस 3ab बचा था। उसके बाद आपका ये कितना बच गया था, a माइनस बी इंटू इसको जब आपने एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और प्लस 3ab, ये कितना हो गया था आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, यही तो आपका आ गया था। ये क्या है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब अगर आप a की वैल्यू रखें 6m, यानी कि a की वैल्यू आप रखें 6m का क्यूब और b की वैल्यू अगर आप रखें n क्यूब, यानी कि 6m क्यूब और n क्यूब, तो ये कितना हो गया आपका, अगर आप देखें तो 6m माइनस n, ये कितना है 6m का होल स्क्वायर, 6m का होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 6m इंटू n, यही तो है। या अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो कितना है ये 6m माइनस n इंटू 36m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 6mn। बताइए ये क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है 6m माइनस n और 36m स्क्वायर प्लस 6mn प्लस n स्क्वायर। इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो ये लिखा हुआ है 6m का होल क्यूब माइनस n क्यूब, ये जो लिखा हुआ है आपका इतना 6m का होल क्यूब माइनस n क्यूब, लिख दीजिए इसको, ठीक है, लिख देते हैं इसको, मैं इसको भी बेस कर दे रहा हूँ। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पर, मतलब आप उसको पूरा निकाल के दिखाइए कि हमने इस आइडेंटिटी को यूज किया है 6m का क्यूब माइनस n क्यूब। उसके बाद इसमें से क्या माइनस करना है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू बी और इंटू a प्लस बी, ये तो आपका होता ही है फॉर्मूला, सीधा सीधा अभी हमने किया भी था ही। उसके बाद इसको जरा खोलिए, ये हमारा हो गया 6m होल क्यूब माइनस n क्यूब माइनस 3m होल क्यूब माइनस 2n होल क्यूब, ये आपके हो गया माइनस प्लस माइनस 3 3 9 9 जो है 20 3 3 9 जो है 18 mn इंटू 3m प्लस 2n। कर दीजिए इसको सोल्व, ये आपका हो गया 6 6 36 6 216, ये तो आपका हो गया 216 m क्यूब और ये आपका हो गया माइनस n क्यूब 3 3 9 3 27 m क्यूब माइनस 2 2 4 2 8 n क्यूब माइनस 18 3 54 और ये हो गया m स्क्वायर n और माइनस प्लस फिर माइनस आ गया 13 36 m n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये आपका बच गया 216 में से 27 को लेस करिए तो ये आपका हो गया 16 में से 7 गए 9 और 20 में से 2 गए आपके बच गया 18 189 m क्यूब, ये है माइनस n क्यूब और माइनस 8 n क्यूब, यानी कि हो गया माइनस 9 n क्यूब माइनस 54 m स्क्वायर n और ये हो गया माइनस 36 m n स्क्वायर। अब हमारा है 2x माइनस 5 का होल क्यूब और माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब। तो देखो इसको अगर आप देखें तो हम सीधा सीधा लगा सकते हैं क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, सीधा सीधा दिख रहा है। या तो आप एक काम ये करिए कि a माइनस बी का क्यूब लगाइए पहले, उसके बाद a प्लस बी का क्यूब लगाइए आप सबसे पहले, ये भी तो कर सकते हैं ना कि a माइनस बी का क्यूब और माइनस करिए उसमें से a प्लस बी का क्यूब। तो अभी अगर हम इसको सोल्व करने से पहले एक जरा
हम इवेलुएट करके देखें कि a माइनस बी का क्यूब और माइनस a प्लस बी का क्यूब, ठीक है, यही तो है ना, a माइनस बी और a प्लस बी का क्यूब। इसको जरा सोल्व करके देखते हैं। a माइनस बी का क्यूब कितना आता है, हमने निकाला था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दें, और माइनस a प्लस बी का क्यूब कितना था हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही तो था। अब इसको थोड़ा सा अगर वो सोल्व करें आप, तो या सोल्व ना भी करें, आप सीधे एक्सपेंड कर दें। ये कितना हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस 3ab स्क्वायर, आया तो शुरू में यही था। फिर ये आपका हो गया माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी, और ये भी माइनस हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर। अब जरा देखिए, a क्यूब से a क्यूब आपका कैंसिल हो गया, बी क्यूब से बी क्यूब, सॉरी बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल नहीं होगा, ये आपका आ जाएगा माइनस 2b क्यूब, ये तो माइनस 2b क्यूब आ गया इसको लेकर। उसके बाद ये है माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी, ये कितना हो गया आपका माइनस 6a स्क्वायर बी, और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ab स्क्वायर से। उसके बाद इसमें से आप माइनस कॉमन निकालिए, लेट्स सपोज ये आपने निकाला माइनस 2b कॉमन निकाला, तो ये आपका हो गया b स्क्वायर, और ये आपका हो गया प्लस 2 3 6 और 3a स्क्वायर। अब अगर आप इसमें रखेंगे तो माइनस 2 इंटू बी का कितना दिया हुआ है आपको 5y, और ये आपका हो गया 5y का स्क्वायर, और प्लस 3 इंटू a स्क्वायर, ये कितना है आपका 2x का स्क्वायर, ये आपका कितना हो गया माइनस 10y इंटू 25y स्क्वायर, और प्लस 2 जो 4 4 12 एक्स स्क्वायर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 250y क्यूब, ये तो आ गया माइनस 250y क्यूब, और एक आपका हो जाएगा माइनस 10 इंटू 12 यानी कि माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई। तो देखो, मुझे लगा कि अगर इस तरीके से हम करके देखें तो क्या ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो ज़्यादा कैलकुलेशंस तो इन्वॉल्व है नहीं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, अब अगर हम सीधा रख के देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब को, ठीक है, चलो इस तरीके से अब ना करके दूसरे तरीके से इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, जहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो 2x माइनस 5y है वो आपकी पूरी टर्म एक a है, और जो 2x प्लस 5y टर्म है वो लेट्स सपोज आपकी जो पूरी टर्म है वो b है। मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पूरी टर्म है ये a है, और जो पूरी टर्म है वो आपकी b है, और हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब का। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था भी क्या होता है, लगाइए इसमें, या फिर बताना है क्या, देखिए a माइनस बी क्यूब अभी कितना बताया था मैंने आपको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी बताया था। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपको कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका हो गया, उसको इधर ले आओ, ये लिखिए a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना 10-12 क्वेश्चंस की, तो आपको फॉर्मूले याद होने शुरू हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला लगा दीजिए, a आपका कितना है यहाँ पर, a आप एज्यूम कर लीजिए 2x माइनस 5y है, और b को आप एज्यूम कर लीजिए आपका है 2x प्लस 5y। ठीक है, क्योंकि हम a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहे हैं, लगाइए इसमें जरा, तो ये तो हमारा लिखा ही है ऊपर 2x माइनस 5y होल क्यूब और माइनस 2x प्लस 5y का होल क्यूब लगा दीजिए इसमें। सबसे पहले आपका a माइनस बी का मतलब कितना हो गया 2x माइनस 5y। देखिए थोड़ा सा ध्यान से रख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व। अभी a हमने लिख दिया, अब है माइनस b, तो माइनस b है तो माइनस 2x और माइनस 5y होगा, ये होगा माइनस 2x और माइनस 5y, इसका क्यूब हो गया। फिर आपका लिखा हुआ है प्लस 3ab यानी कि प्लस 3 इंटू ab का मतलब कितना हो गया 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y, 2x माइनस 5y इंटू 2x प्लस 5y, और उसके बाद कितना है आपका a प्लस a माइनस b, उसके बाद आपको कितना है a माइनस b, यानी कि वापस से आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने यहाँ पर किया था a माइनस b, ऐसे यहाँ पर a माइनस b है, और अगर आप यहाँ पर देखें a माइनस b को, चलो मैं कर देता हूँ पहले, तो ये आपका हो गया 2x माइनस 5y और वापस से माइनस 2x माइनस 5y। इसको थोड़ा सा सोल्व करिए। आप यहाँ देखिए 2x से तो 2x आपको कट ही गया, तो ये तो आपको बच गया माइनस 10y का क्यूब प्लस ये कितना बचा आपका 3 इंटू, अब देखिए ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको क्या कर सकते हैं आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद ये क्या लगा हुआ है, ये आपका फिर से कैंसिल हो गया प्लस 2x से, और ये भी कितना बचा आपका माइनस 10y। ठीक है, तो देखिए सेम आ गया ये हमारा माइनस 10y का क्यूब प्लस 3 इंटू ये कितना बचा 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, और ये आपका बच गया
माइनस 10y। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कह सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा अगर और सोल्व करिए, ये आपका हो गया माइनस 1000 वाई क्यूब, फिर आपका हो गया माइनस 10 और 3, या पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर इसकी, तो ये हो गया 12x स्क्वायर और माइनस 75 वाई स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस 10y से। ठीक है, तो स्टेप्स बढ़ा लीजिएगा अगर डाउट लगे तो। अब जैसे 12 इंटू माइनस 10 यानी कि माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस हो गया प्लस 75 इंटू 10 यानी कि 750 वाई क्यूब, और ये हो गया माइनस 1000 और माइनस 7 प्लस 750, तो ये आ गया माइनस 250 वाई क्यूब और माइनस 120 एक्स स्क्वायर वाई। लास्ट टाइम भी हमारे लिए आया था। ठीक है, तो दोनों तरीके से ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। अब इसमें हमारी एक आइडेंटिटी और बचती है लास्ट, उसको देख लेते हैं क्या होती है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं उसको। अब देखिए लास्ट आइडेंटिटी देख लेते हैं। अब सपोज आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, ये मैंने आपको दो टर्म्स दिए हैं। अभी सपोज इनको हम प्रोडक्ट करके देखते हैं वन बाय वन। थोड़ा सा लेंथी है प्रोसेस, तो आप साथ में करते रहिए। अब सबसे पहले हम a को मल्टीप्लाई करते हैं सारी टर्म से, फिर हम b को मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म से, फिर हम c को करेंगे। तो हम ये हर एक लाइन में करेंगे सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी मेंटेन रहे। चलिए पहले हम a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका आ गया a क्यूब प्लस, मतलब a को a स्क्वायर से किया, फिर a को b स्क्वायर से किया, फिर a को c स्क्वायर से किया, इस तरीके से करते हुए चल रहे हैं। ये आपका आ गया a c स्क्वायर, फिर आपका हो गया माइनस a स्क्वायर b माइनस a b c और माइनस c a स्क्वायर। ठीक है, अब हम करते हैं b को हमने किया, तो ये आपका आ गया प्लस b a स्क्वायर। ठीक, या आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप ये, चलो आप ऐसे करो b a स्क्वायर, फिर आपका आ गया प्लस b क्यूब, फिर आपका आ गया b c स्क्वायर, फिर आपका हो गया a b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c माइनस a b c, फिर आप करिए c को तीनों से मल्टीप्लाई, c को करेंगे तो कितना आएगा c a स्क्वायर, फिर आपका आ गया c b स्क्वायर, फिर आपका आ गया c क्यूब माइनस a b c माइनस b c स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर a। ठीक, अब अगर इसको आप थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पर हमें मिल रहा है a क्यूब मिल गया, b क्यूब मिल गया, c क्यूब मिल गया। लिख दीजिए आप सबसे पहले, आपको मिल गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है a b स्क्वायर और यहाँ पर आपका है a b स्क्वायर। ये प्लस का a b स्क्वायर है, ये माइनस का a b स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद आपका है a c स्क्वायर प्लस का, और एक आपका है a c स्क्वायर प्लस का, और एक आपका है माइनस का ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ये भी कैंसिल हो गया। इसी तरीके से बाकी टर्म्स भी आपकी कैंसिल होंगी। जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी ये माइनस का है और ए स्क्वायर बी ये प्लस का है, इसको भी कैंसिल करिए। उसके बाद आपका लिखा हुआ है ए स्क्वायर सी ए प्लस का माइनस का लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर सी ए हमारा लिखा हुआ है ये प्लस का, तो ए स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आपका बी सी स्क्वायर प्लस का है और बी सी स्क्वायर ये माइनस का है, फिर आपका एक बचा माइनस बी स्क्वायर सी और एक आपका होना प्लस बी स्क्वायर सी। जो बच गया आपका वो बचा माइनस ए बी सी, एक आपका ये बचा माइनस ए बी सी, एक आपका ये बचा माइनस ए बी सी, ये आपका हो गया माइनस 3 ए बी सी। यही आपकी लास्ट आइडेंटिटी होती है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हम लिख लेते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी is equals to a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ठीक हो गया बिल्कुल। अब इसी आइडेंटिटी की अगर हम बात करें और सपोज आपसे कह रहा है कि किसी भी कारण से अगर हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 हो गई। अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो 0 को जब आप इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, तो सो हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी ये आपका हो गया 0। यानी कि आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये आपका इक्वल होगा 3 ए बी सी के। ये याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका होगा 3 ए बी सी के इक्वल। आइए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो निकालना है -12 क्यूब
प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब आपको क्यूब्स कैलकुलेट नहीं करना है डायरेक्टली, क्योंकि क्यूब्स तो आपको पता ही है कि 5 5 25 5 125 ऐसे 7 को ऐसे आप 12 को निकाल लेंगे और सबको ऐड कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप वही वाली आइडेंटिटी लगाइए जो भी हमने रीड कर, जो भी हमने पढ़ी है इससे पहले, ठीक है। अब अगर वो आइडेंटिटी आप लगाने जाएंगे तो क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे आप, अब 3abc आपके पास इसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप कैसे निकालेंगे इसको, तो फिर आप निकालेंगे सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो लिखा है a प्लस बी प्लस सी इंटू फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ये निकालेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर a की वैल्यू है -12, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है आपकी 5। अब सबसे पहले आप निकालिए a प्लस बी प्लस सी निकालिए। अगर a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो कितना आएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि -12 प्लस 12, ये आपका 0 आ गया। इसका मतलब अगर ये आपका 0 आ गया तो आप सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है आपका 3abc। आपको क्या निकालना है, आपको ये तो निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको करना है 3 इंटू a इंटू बी इंटू सी। कितना हो गया ये, -36 इंटू 35, 35 कर लेते हैं तो 36 इंटू 35 आपका हो गया 6 पंजे 30, 5 15 18 और 6 से 18 1 9 और 1 10 0 16 1 1 2 6 0, तो ये आपका आ गया -1 2 6 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू इस बार 0 नहीं है, इस बार उसकी वैल्यू 1 है और उसने एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स भी -1 दिया है और एक्स वाई जेड भी दिया है और कह रहा है इसकी वैल्यू निकालिए। ठीक है, चलिए पुट कर देखते हैं डायरेक्टली हमारे पास आइडेंटिटी जो है इसकी। तो आइडेंटिटी क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z, ये हमारा किसके इक्वल होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। देखो सिमेट्री है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ ना एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, सिमेट्री है जो मैंने आपको पहले ही बताई हुई है। सपोज ये एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक, अब यहाँ पर आप इसकी वैल्यूज रखेंगे जब, तो देखिए कहाँ फंसेंगे आप, आपको ये निकालना है, आपके पास एक्स वाई जेड है दिया हुआ है उसने आपको, आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी दिया हुआ है उसने, आपको ये भी दिया हुआ है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये भी दिया हुआ है। अगर -1 कॉमन निकालूंगा तो ये भी निकल जाएगा, लेकिन ये नहीं पता मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा, ये मुझे कैसे मिलेगा, क्योंकि तो उसने दिया नहीं है। अब यहाँ पर जो मेरा थॉट प्रोसेस कहता है वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जैसी चीजें दी हुई हैं। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करें तो कितना आता है, ये आपका आता है एक्स स्क्वायर, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy, फॉर्मूला पढ़ा था हमने 2yz प्लस 2zx। अब ये भी दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अलग से लिख लो एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो कितना बच गया, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, ये तो बच गया आपका। उसके बाद आप यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालिए, क्या वो तो दी हुई है 1, ये तो आपका हो गया 1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी क्या वैल्यू दी हुई है आपको -1, यानी कि ये कितना हो गया आपका -1, तो ये आपका हो गया 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और -2, या इस -2 को इधर ले जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो गया 1 + 2, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 3 आ गई। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू अगर 3 आ गई तो अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू 3 आ गई है हमारी। चलिए इसको हटाइए, यहाँ वैल्यू पुट करिए इसी में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब तो आपको निकालना ही है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब आपको निकालना है और -3 इंटू एक्स वाई जेड कितना दिया हुआ है -1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है 1, यानी कि 1 इंटू ये कितना आ गया आपका 3 और इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो आपका बचेगा
और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है उसने, -1 दी हुई है, तो ये भी आपका -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 1 तो हट गया आपका ये, तो खाली या 1 इंटू 3 माइनस ये कितना हो गया -1, कितना हो गया फिर आपका ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 यानी कि 4। उसके बाद ये कितना हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 4 माइनस 3 यानी कि आपका आंसर आ गया 1। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकते हैं जहाँ पर आपको कुछ चीज़ें डायरेक्टली ना दी हो और आपको वो इवेल्युएट कर रही हो। ठीक, ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी दे दिया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया। ठीक है, और अब आपसे कहते हैं इसको निकालिए। अब देखिए यहाँ पर इसने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे दिया, लेकिन इस बार उसने आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी नहीं दिया जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, हमें ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो पता ही है ना, सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। आइए सबसे पहले उसी को इवैल्यूएट करते हैं। तो हम सबसे पहले लगाते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। उसके बाद अब ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये कितना दिया हुआ 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या आप क्या निकालेंगे 91, 35 को इधर ले आइए, 2 को नीचे ले आइए, ये कितना हो गया आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका कितना हो गया 81 में से 35 गए आपके 35 10 45 46 46/2, या इसको कहेंगे कि हमारा आ गया 23। चलिए अब सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए जो आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल हो गया, डायरेक्टली रख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 35, और माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस कॉमन निकाल के क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है यानी कि -23, कितना हो गया 9 इंटू 12, ये आपका हो गया 9 इंटू 12, ये इसका आंसर आपका आ गया 108। तो इन आइडेंटिटीज पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चंस थे ये हमने बहुत थोरोली किए हैं, मतलब हमने बहुत मल्टीपल क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एक अच्छा आइडिया लग जाए। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसमें बनेगा उसमें जो आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 2.4, हम उसके हर एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।